अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ईद के मौके पर हर घर में मीठा तो ज़रूर ही बनता है और एक डिश तो स्पेशली ऐसी है जो ईद ट्रॉली पे होना मस्ट है, वो है शीर खुरमा। तो आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं दो तरह से शीर खुरमा बनाती हूँ। एक थोड़ा सा एलेबरेटेड वर्जन है, उसमें खोया और कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ होता है, और एक बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ सिंपल वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो अपनी दूसरी रेसिपी भी है वो भी शेयर करूँगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स विद क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है बटर। मैं शीर खुरमा जो है वो बटर के साथ बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर जो रेगुलर घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है उसको अवॉइड कीजिएगा, ऑयल से अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने डाला था बटर और साथ ही इसमें मैंने हाथ से तोड़ के डाल दी हैं सवैयाँ, जो बारीक वाली सवैयाँ होती हैं वो, और इनको जो है मैं बटर के साथ टोस्ट कर रही हूँ। और अगर आप बटर यूज़ करें तो ख़याल रखिएगा कि बटर को आप जो है कंप्लीट मेल्ट होने से पहले ही उसमें सवैयाँ ऐड कर दें। अगर आप वेट करेंगे तो बटर जल जाएगा। तो सवैयों को मैंने फ्राई कर लिया था बटर के साथ 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। सवैयाँ जो हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं और बहुत जल्दी से बर्न हो सकती हैं, सो आपने अपना फ्लेम बहुत लो रखना है और कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना। चम्मच को अगर आप छोड़ेंगे तो सवैयाँ जलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगी, साथ ही इनमें मैंने डाल दिया है मिल्क, और आप कोई सा भी फुल फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलपर्स यूज़ किया है और अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैंने ऐड कर दी है शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी मीठा आपको पसंद है उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। और शुगर डाल के अगेन मैं इसको स्टर करूँगी और यहाँ पर मेरा फ्लेम मीडियम पर है और बस अब हम वेट करेंगे एक बॉयल आने का। और जितनी देर में दूध बॉयल हो रहा था मैंने ले ली थी 3 इलायचियाँ, उनको खोल के उनके बीज निकाल के इनको पीस लिया था। और ट्रस्ट मी, जो फ्रेश पिसी हुई इलायची होती है ना, उसका टेस्ट और खुशबू 10 टाइम्स बेटर होती है जो आप पहले से पाउडर करके रखते हैं उससे। तो आप लोग भी फ्रेश पीस के इलायची पाउडर जो है वो यूज़ कीजिएगा। और बस अब जैसे बॉयल आ गए तो साथ ही इसमें मैंने डाल दी है इलायची। तो अभी आप देखें दूध में 3-4 मिनट पकने के बाद सवैयाँ जो हैं वो स्वेल हो चुकी हैं और एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ गई है शीर खुरमा की। तो अभी इस स्टेज पे मैं फ़्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इससे ज़्यादा मैं इसको थिक नहीं करूँगी, वरना ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस ये शीर खुरमा अब रेडी है। फ़्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं करूँगी डिश आउट। तो यहाँ पर शीर खुरमा को मैंने बाउल में निकाल लिया था और इसको मैंने गार्निश किया था ऑलमंड्स के साथ, यानी कि बादाम के साथ और चांदी के वर्क के साथ, और साथ ही थोड़ी सी मैंने ब्राउन शुगर स्प्रिंकल कर दी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी ब्राउन शुगर डाल के बहुत अच्छा सा मज़े का क्रंच आता है शीर खुरमा में, आपको अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा शीर खुरमा और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाला। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए इसके लिए। सो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। और मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।